हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु एम लक्ष्मीकांत, इस बुक को हम पढ़ रहे हैं। इस बुक के 9th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस बुक का 10th चैप्टर 10वां अध्याय पढ़ेंगे। और नोट्स की फिक्र आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 10th चैप्टर, संविधान का संशोधन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको। तो संविधान का संशोधन, ये आपका 10th चैप्टर है। एम लक्ष्मीकांत का ही 10th चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। देखिए, जिस समय ये संविधान लिखा गया और अगर हम इसी संविधान को अपनी जब तक हमारा देश है या कह सकते हैं जब तक दुनिया है तब तक हमारा देश भी है, तो अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो हर समय परिस्थिति परिवर्तित होती रहेगी। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जिस समय तत्कालीन समय जब ये लिखा गया था तो उस समय जो स्थिति होगी आज 2023 में भी वैसी कंडीशन होगी। तो बहुत से चेंजेस होंगे। तो इसलिए संविधान में करेक्शन होने की ज़रूरत तो होगी। इसलिए इसमें हमारे संविधान में संशोधन का प्रारूप है। भारतीय संविधान में परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान तथा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। यानी जो ब्रिटेन की जो व्यवस्था है संविधान के संशोधन की, वो बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लचीली है। और अमेरिका की जो व्यवस्था है संशोधन की, वो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना कठोर, यह दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 338 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अब संशोधन प्रक्रिया देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विधेयक को 2 सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना आवश्यक है। अब देखिए, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन मतदान के तहत हो, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं संशोधन के प्रकार पे। तो संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है नए राज्य का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नाम को परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि, संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद एवं सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालयों के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा।
संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थितियां हों। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संसद में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह की संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित हैं। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक, कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे राज्य उन्हें अपनी संतुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है: राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 स्वयं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि संविधान के संशोधन के क्या प्रकार होते हैं। तो मैंने तीनों प्रकार के बारे में यहाँ पे डिटेल से बता दिया आपको। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नोट्स के फिक्र मत कीजिएगा, आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।